बस ठीक निकले हम। अरे निकले हम। बैठ जाओ सगले, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहाँ खड़े वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, गया है जिंदा रहने का कानून। अगर कानून नहीं बनता तो हम तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकते थे, कोई नहीं रह सकता था। तो आज हम जो जिंदा हैं पूरे देश पे, भारत भूमि पर, वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के कारण। हमें उसका सम्मान भी करना है। और कोई भी झगड़ा हो गया, कोई भी फसाद हो गया, उसमें हमारी जनहानि हुई है, लेकिन उस जनहानि को हम कानूनी रूप से हम लोग उस संवैधानिक तरीके से, जो भारत का आईपीसी कोड के तहत सीआरपीसी है, हम उसी से इस केस को लड़ें और शांतिप्रिय तरीके से लड़ें। हमें इसमें कहीं ऐसा कोई भी भड़काने की कोशिश करे, हमने अभी वो ले लिए हैं, जो भी कोई भड़काएगा हमारी इस विषय में। जब घटना हुई थी तो मैं बाहर था, मैंने उनसे बात करी थी, एसपी साहब से मेरी बात हुई थी, तो उनका भी मैंने ये कहा था कि देखिए, मैं तो साफ साफ बात करता हूँ, मुझे कोई ये मतलब नहीं है कि मैं कोई घुमा के करूँ कि देखिए सरकार उनकी है। वो एक गांव ऐसे रायपुरा जैसे एक गांव नहीं 10 गांव को वो जब सरकारें ही मान लीजिए हमारे ऊपर हमला बोलेगी तो हम क्या कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, और हमारे तरफ से कहीं भी कुछ हम होने नहीं देंगे और हम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से रहेंगे। हमने कि जगह जगह पर वो ये हो रहा है, कोई कुछ बक रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कहीं कोई लाहर में, कोई दहो में, कोई आसपास के गांव में, तो हमने कि ऐसा नहीं, शांति बनाने की ज़रूरत है। तो उनने विश्वास भी दिलाया। और मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो वो गाली गलौज जैसे ही करे तो आप उस गाली गलौज को आप उसका ना उत्तर देना, ना आप उसको पुलिस को आप भेजना, क्योंकि आप पुलिस को भेजेंगे पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, ठीक है कि नहीं। तो आपको नहीं भेजना किसी को, जैसे थानेदार को भी, एसडीओपी को, एसपी को, आपको नहीं भेजना। जो आपके पास कोई गाली देता हुआ कोई गाली दे रहा है वो आप मेरे पे भेज देना, ठीक है कि नहीं। तो मैं फिर भेज दूंगा जो अधिकारियों को, एसपी साहब हैं, अपने आईजी हैं, ये सब हैं, थानेदार, जिसको भी तो मैंने भेजा है, तो फिर आपको कोई पूछताछ नहीं करेगा। समझे नहीं बात को। नहीं होता क्या है कि माहौल बिगाड़ने के लिए पुलिस आई और 10-20 घरों में पहुंच गई, बताइए तुमने क्या किया। तो जो हम रो रहे हैं अभी ये भूल गए, वहाँ में लग गए दूसरी चीज़ें। समझे नहीं बात को। तो आपको किसी को उत्तर नहीं देना है। कोई भी बात अगर आती है, हमारा मोबाइल नंबर जो मैंने इसको नोट करा दिया है, इसमें जो भी गाली जो भी दे तो मेरे उसमें व्हाट्सएप पर डाल देना। आप डायरेक्ट कभी ना उसके बारे में उत्तर देना है और ना ही पुलिस को आप भेजना, क्योंकि आप भेजेंगे तो वही बात आ जाए, मैंने बता नहीं आपको दी। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी एक बड़ी घटना है और इस गांव के लिए खास करके ये बहुत अच्छा एक शांतिप्रिय गांव के रूप में रायपुरा का तो पहले से पूरे जिले में ही नहीं बल्कि आपका दतिया तक में लोग आदमी फिर काय का, ये सबसे अंतिम दुख यही होता है। तो दुख का विषय है। इस विषय में हम उनके परिवार के लोगों के साथ खड़े हैं। ऐसा हम लोग सभी पूरे गांव के आसपास के लोग यही ऐसा संकल्प लें कि उस परिवार के साथ खड़े हैं। उस परिवार के साथ जब भी कैसी भी जो भी दिक्कत होगी हम उनके साथ खड़े हैं। इस तरह का हम लोग सोचें, और ये सोच रहे हैं हम करेंगे ऐसा, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन कहीं हमको भड़का दिया किसी ने, ठीक है कि नहीं, किसी ने ही भड़का दिया मान लीजिए, तो हम अपनी तरफ से वहाँ से लड़ गए, तो ये भी हमारा इस परिवार के साथ जो हमने साथ रहने का वादा किया है नहीं, तो वो वादा भंग हो जाएगा फिर, क्योंकि हम लड़ने लगे खुद ही, हम उस लड़ाई को हम ही लड़ने लगे। तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे तो उस परिवार की तरफ से इसी घटना पर न्याय दिलाने की लड़ाई में हम लोग साथ रहें। और ये मैं समझता हूँ कि रायपुरा और रिनिया भी ऐसा मजबूत गांव था, रिनिया भी, और रायपुरा की मैं समझता हूँ बड़ी चर्चा रहती थी, अभी भी है।
अब इस गांव को हम लोग कहीं भी किसी भी तरह से चाहे कोई बदमाशों की तरफ से, चाहे कोई इस प्रकार के कुछ और अन्य लोग होते हैं जो इस गांव से, देखो इस गांव से जलते तो होंगे लोग, बिल्कुल ऐसा है कि नहीं जलते होंगे? कोई ऐसा सोच सकता है कि ये गांव को हम लोग सावधानी पूर्वक शांति से और बिल्कुल पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी तरह से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को हैंडल करें। ये मेरी सभी गांव के बुजुर्गों से और भाई बहनों से, सभी नौजवानों से, सभी से मेरा निवेदन है कि इस काम को ऐसे ही करने की कोशिश करें, ठीक है कि नहीं? बाकी जो भी हम लोग को मिलकर के ये अपना जो भाई है रुद्र प्रताप सिंह जो आज नहीं है हमारे बीच में, उसके प्रति हम सब लोगों की संवेदना और सभी हम सब साथ में हैं। जय भीम।